श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम आपको रामचरितमानस की कुछ ऐसी सिद्ध चौपाइयों के विषय में बताएंगे जिनका पाठ करने से आपकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। जो जिसकी भी जैसी इच्छा होगी, रामचरितमानस की उन चौपाइयों का पाठ करने से वो सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा पूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन का सार होता है। सभी रिश्तों की मर्यादाएं रामचरितमानस से ही प्राप्त होती हैं। तो रामचरितमानस, जब भी आप कभी उलझन में हो, किसी चीज़ का आपको हल ना प्राप्त हो रहा हो, तो आप कुछ भी ना करें, बस साफ स्वच्छ होकर रामचरितमानस को लीजिए और कहीं से भी खोल के आप उसे पढ़ने लगिए। आप उसके 5 या 7 दोहे ही पढ़ेंगे, आपको आत्म शांति तो प्राप्त होगी ही, साथ में आपकी जिस समस्या से आप परेशान होंगे उसका हल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं या किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हमेशा रामचरितमानस का आप ध्यान कीजिए, उनका पाठ कीजिए। उससे आपकी समस्त उलझने, समस्त परेशानियां दूर होती हैं। और उसी तरह से कुछ ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ भी हैं जो आप जैसी कामना करके उन चौपाइयों का अगर पाठ करते हैं तो उससे आपकी वह इच्छा, आपकी वह जो मंगल कामना है वह पूर्ण होगी। तो सबसे पहले है कि आप यदि किसी यात्रा पे जा रहे हैं, कोई कहीं दूर आपको जाना है किसी यात्रा पे, तो तब आप इस चौपाई का पाठ करें। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो इस चौपाई सुंदरकांड से है, जब हनुमान जी श्रीलंका को प्रस्थान करते हैं। तो उसी तरह से जब भी आप कहीं यात्रा पे जाएं तो इस चौपाई का पाठ जरूर करें, आपकी यात्रा खूब मंगलमयी होगी। फिर है विद्यार्थियों के लिए। यदि विद्यार्थी अच्छी विद्या प्राप्ति चाहते हैं और उनका मन अच्छा पढ़ाई में लगे, खूब अच्छे इंसान बने, तो उन्हें सभी विद्यार्थियों को रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने भाइयों के साथ में गुरुकुल जाते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो यह चौपाई उस समय की है। तो सभी विद्यार्थियों को इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। उसी तरह से है कि जब आप किसी संकट में फंसे हों, किसी परेशानी में फंसे हों, कोई हल आपको नहीं दिख रहा हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, तब आप इस चौपाई का पाठ करें। दीन दयालु बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सच्चे मन से अगर इस चौपाई का पाठ करते हैं तो आपकी जो संकट है, जो परेशानी है, भगवान बहुत जल्द दूर करेंगे। उसी तरह से है संपत्ति प्राप्ति के लिए। अब जैसे कि आज के समय में संपत्ति का तात्पर्य है कि एक निश्चित आय सभी के जीवन में जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। तो उस निश्चित आय के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति में है कि जैसे जिनके पास मकान नहीं है उनको भगवान जी मकान दे दें। तो इस तरह से व्यापार की उन्नति चाहिए, तो उसके लिए आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई का पाठ करें, आपको संपत्ति प्राप्त होगी, आपकी एक निश्चित आय जरूर बनेगी। उसी तरह से है रोगों की नाश के लिए, रोग नाश, उपद्रव इत्यादि नाश के लिए आपको रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। कि भगवान के राम राज्य में किसी भी तरह का इस तरह से दैहिक दैविक कोई भी प्रकोप नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप इन चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। उसी तरह से है परीक्षा में पास होने के लिए। परीक्षा आपकी जब चल रही है, सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं जैसे चल रही हैं, तो उसमें अच्छे अंक उन्हें प्राप्त हों, अच्छे अच्छे उनके परिणाम आए, तो उसके लिए भी उन्हें इस चौपाई का पाठ करना है। मोहि सुधार्यों सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कि हे दीनानाथ, हमें हर तरह से सुधारिएगा। मैं जब अपनी परीक्षा दूं तो उसमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मेरी परीक्षा खूब अच्छी जाए। हर चीज़ मुझे उतने समय, लिखने के समय मुझे याद रहे और जिससे मेरा अच्छा परिणाम मुझे प्राप्त हो। तो उसके लिए आप इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। और जब आपसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने इस जीवन में बहुत ऐसे अपराध हैं जो हो जाते हैं, तो उन अपने अपराधों को क्षमा
भगवान से क्षमा प्राप्ति के लिए आपको इस चौपाई का पाठ करना है। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो यह कुछ सिद्ध चौपाइयाँ हैं जिनका आप पूर्ण विश्वास के साथ में यदि पाठ करते हैं तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा।